हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम सीखेंगे किसी भी फलन का प्रांत या परिसर किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए बच्चा पार्टी सीखते हैं। प्रांत या परिसर, फलनों का प्रांत तथा परिसर ज्ञात करना। तो बच्चा पार्टी, इसके लिए आपके पास तीन लॉजिक है। तीनों लॉजिक को आपको बारी बारी से बता देते हैं। पहला लॉजिक ये है कि अगर कोई भी फंक्शन हमारा अंश बटे हर का रूप दे दे, कोई भी फलन हमारा अगर अंश बटे हर के रूप में है, तो हमेशा एक चीज़ याद रखना कि हर का मान किसी भी मान के लिए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। कोई भी फलन अगर यहाँ पे f ऑफ x इक्वल टू अगर अंश बटे हर है, तो हर का मान 0 नहीं होना चाहिए x के किसी भी मान के लिए। x के किसी भी मान के लिए हर हमारा क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। दूसरा, अगर f ऑफ x इक्वल टू रूट में वैल्यू आ जाए, रूट में मान लो रूट में x आ गया, रूट में अगर वैल्यू आ जाए तो हमेशा ये याद रखना है कि जो भी x की वैल्यू आएगी वो सदैव 0 से बड़ी या बराबर होनी चाहिए। मतलब ये बोल रहे हैं कि x के किसी भी मान के लिए रूट में वैल्यू नेगेटिव नहीं होना चाहिए। x के किसी भी मान के लिए, यहाँ पर हम x ले लिए, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े टर्म आ सकते हैं, तो आप याद रखोगे कि x के किसी भी मान के लिए रूट में वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं। x के किसी भी मान के लिए रूट करड़ी में मान ऋणात्मक नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए बच्चा पार्टी? ऋणात्मक नहीं आना चाहिए। नंबर 3, लघुगणक अगर लॉग दिया है और यहाँ पे x दे दे या कोई भी वैल्यू यहाँ पे दे दे बड़े टर्म में, तो आपको सदैव याद रखना है कि जो भी वैल्यू यहाँ पे लिखी जाएगी उसका मान जो भी वैल्यू यहाँ पे लिखी जाएगी उसका जो मान है, जैसे x है हमारा, तो x सदैव 0 से बड़ी होनी चाहिए। यहाँ पे लघुगणक का यहाँ पर हम लिख देते हैं। क्या याद रखना है कि लघुगणक का आर्गुमेंट, मतलब जो मान है, यहाँ पे जो वैल्यू रखी जाती है, मान कभी भी लघुगणक का मान बोले तो यहाँ के मान से है। मान मतलब वैल्यू नहीं, उसको हम क्या बोलते हैं? आर्गुमेंट बोलने का मतलब जिस पर लॉग लगता है, हाँ, कभी भी शून्य या ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पे हमने x भले लिख दिया, यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो, जैसे यहाँ पे अगर x स्क्वायर माइनस 5 लिखा हो, हाँ बच्चा पार्टी, अगर यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 5 लिखा हो, तो आपको ये ध्यान रखना कि x स्क्वायर माइनस 5 की वैल्यू सदैव 0 से बड़ी होनी चाहिए। समझ में आया बच्चा पार्टी? अगर यहाँ x है तो x इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे जैसे में अगर हम लिख दें, जैसे log x स्क्वायर माइनस 5 लिखा हो, तो आपको सदैव याद रखना है कि x स्क्वायर माइनस 5 सदैव 0 से बड़ी होनी चाहिए। बस यही 3 नियम अगर आपको याद है, पहला अंश बटे हर वाला, दूसरा रूट वाला और तीसरा लॉग वाला, आप किसी भी फलन का, चाहे वो किसी भी स्तर का फलन हो, चाहे वो 11वीं का हो, चाहे वो 12वीं का हो, चाहे वो जेई का हो, चाहे वो सीवीटी का हो, या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम का हो, अगर आपको ये तीनों नियम याद हैं तो आप किसी भी फलन का आप बहुत आराम से मात्र 10 से 20 सेकंड में आप
उसके प्रांत तथा परिसर को ज्ञात कर सकते हैं। चलिए उदाहरण लेते हैं और आपको समझाते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पे हम कुछ इस प्रकार से ले लेते हैं कि पहला उदाहरण हमारा है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर है का प्रांत परिसर निकालना है। तो इसका प्रांत देखिए, प्रांत निकालने के लिए अभी मैंने क्या सिखाया था आपको कि रूट में जो भी वैल्यू हो सदैव 0 से बड़ी या बराबर होनी चाहिए। रूट में जो भी वैल्यू हो सदैव 0 से बड़ी या बराबर होनी चाहिए। तो प्रांत के लिए बच्चा पार्टी ध्यान में रखना कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर, हमने क्या सिखाया था कि प्रांत के लिए जो भी वैल्यू रूट में है वो सदैव 0 से बड़ी या बराबर होनी चाहिए। तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाओगे 3 माइनस एक्स इंटू 3 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो 3 की वैल्यू एक्स से बड़ी है, एंड 3 प्लस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो 3 की वैल्यू यक्स की वैल्यू -3 से बड़ी है। मतलब यक्स की वैल्यू -3 से बड़ी और यक्स की वैल्यू 3 से छोटी, दोनों क्राइटेरिया को अगर देखें तो यक्स बिलोंग कर रहा है, यहाँ इक्वल का साइन भी लगा है तो यक्स बिलोंग करेगा हमारा -3 से 3 में। आई होप बच्चा पार्टी आपको समझ में आया होगा। ये हमेशा याद रखना, जो हमारा प्रांत और परिसर होगा ऐसे फंक्शन के लिए वो हमेशा इंटरवल में ही लिखा जाएगा। किस में लिखा जाएगा, इंटरवल में। तो हमने प्रांत निकाल दिया। परिसर के लिए बच्चा पार्टी ध्यानपूर्वक देखिए, परिसर के लिए सबसे पहली चीज़ क्या करना है, y फंक्शन एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे हम क्या रखेंगे y इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम जो वैल्यू y का मान यक्स के टर्म में दिया है तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि यक्स का मान y के टर्म में निकालेंगे। परिसर के लिए क्या करना है बच्चा पार्टी, ध्यानपूर्वक सुनिए। सबसे पहले क्या करना है कि जो वैल्यू हमारा y का मान x के रूप में दिया गया है उसे हम पलट करके क्या करेंगे, x का मान y के रूप में निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। स्क्वायर कर लिया तो इधर क्या आ गया, 9 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर हमारा इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, 9 माइनस वाई स्क्वायर। यक्स अगर रूट ले लें तो यहाँ क्या हो जाएगा, 9 माइनस वाई स्क्वायर। अब वही कंडीशन आ गया जो हमारे प्रांत के लिए आया था। तो यहाँ पे सीधे हम क्या बोलेंगे बच्चा पार्टी कि हम जैसा जानते हैं कि रूट में वैल्यू निगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो 9 माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ पे 3 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ पे 3 माइनस वाई और 3 प्लस वाई लग जाएगा बच्चा पार्टी, ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ पे हम माने तो 3 की वैल्यू जो है y से बड़ी एंड y की वैल्यू जो है -3 से बड़ा। तो यहाँ पे हो जाएगा y जो हमारा बिलोंग करेगा वो भी -3 से 3 में करेगा। तो ये इसका प्रांत हो गया और इस फंक्शन का परिसर हो गया बच्चा पार्टी। चलिए एक का क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दे दिया कि कोई वास्तविक फलन है जिसका मान है x-1/x-2। अब यहाँ पे ये भी रख दिया बच्चा पार्टी कि x की वैल्यू हम 2 नहीं रख सकते। इसका प्रांत चाहिए, अपने आप को क्या चाहिए, प्रांत चाहिए। तो प्रांत के लिए हम क्या करेंगे, इसके प्रांत के लिए बच्चा पार्टी हम क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हर कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, हर कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में आपको कुछ इस प्रकार से दिया हो कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x-1/x-2, तो प्रांत के लिए आप हमेशा याद रखना इस यहाँ पे पहला रूल हमने बताया है कि हर कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर हर 0 के बराबर नहीं है तो x-2 इक्वल टू 0, x बराबर x-2 डज नॉट इक्वल टू 0, तो x बराबर नहीं हो सकता 2। अगर x बराबर 2 नहीं है तो बच्चा पार्टी इसका जो प्रांत होगा, प्रांत वो पूरा वास्तविक संख्या तो होगा परंतु बेटा किसको छोड़ करके, 2 पे, क्योंकि 2 यहाँ जैसे ही रखोगे उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। कितना आसानी से प्रांत आप निकाल पा रहे हो, देख लो। आपको सिर्फ और सिर्फ ये 3 क्राइटेरिया याद रखने हैं और बड़े आराम से आप प्रांत निकाल सकते हो। परिसर के लिए थोड़ा सा आपको प्रयास करना पड़ता है कि सबसे पहले x का मान y के पदों में निकालना है। जैसे परिसर निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, y बराबर कितना दिया है बच्चा पार्टी, x-1/x-2। तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम है x का मान y के पदों में निकालने के लिए। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का y में करेंगे तो xy और -2 का करेंगे तो -2y बराबर x-1।
यक्स वाले टर्म को एक साइड कर लेते हैं तो यक्स वाई माइनस एक्स बराबर वन माइनस यहाँ से -2y को इधर भेजोगे तो प्लस हो जाएगा 2y-1। बचा पार्टी यहाँ से x कॉमन ले लोगे तो y-1 इक्वल टू कितना है 2y-1 और x बराबर कितना आ जाएगा 2y-1 अपन में y-1। अब परास के लिए बच्चा पार्टी अभी मैंने क्या सिखाया, हर कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर हर 0 के बराबर नहीं है तो y-1 कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, तो y की वैल्यू कभी भी 1 के बराबर नहीं हो सकता। तो अगर परास इसका कोई पूछे क्या परास, तो परास सीधे सीधे आप क्या बताओगे कि पूरा का पूरा तो रियल नंबर आता है, परंतु किसको छोड़ करके -1 को छोड़ करके। आई होप बच्चा पार्टी प्रांत और परिसर आपको समझ में आया होगा। अब आप जा करके अपनी किताबों से प्रांत और परिसर को ट्राई करिएगा, आप देखेंगे कि 100 के 100% आप प्रांत और परिसर को निकाल पाएंगे। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।